आए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को भी झुकाएं और पाक रूह कुदूस की हिदायत से चलने और खुदावन के मसा से भरपूर होकर खुदावन के ऐन को बयान करें। मांगते पाते मसीह के वसीला से आमीन। आए हम देखते हैं कि खुदावन के दस्तूर और उसकी शरीयत के मुताबिक क्या है, क्योंकि बहुत सारे हमारे अजीज़कार ये कहते हैं कि मसीह यीशु की पैदाइशी तारीख कुछ यूं है, कुछ वो है, कुछ ये है, या अपने विजन के मुताबिक वो बताते हैं और सोचते हैं कि शायद ये है, ये है, ये है। और हम इस बात को देखेंगे कि खुदावन की शरीयत हमें क्या बताती है और बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताते हैं और खुदा की आवाज़ हमारे लिए क्या है। हम देखते हैं खुदावन की शरीयत क्या बताती है। हम देखेंगे लूका 2 बाब उसकी 39 है। और जब वो खुदावन की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो गलील में अपने शहर नासरत को लौट गए और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदावन का फजल उस पर था और उसके वालिदैन हर साल ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे। और जब 12 बरस का हो गया तो वो ईद के दस्तूर के मुताबिक यरूशलेम को जाया करते थे। और जब उन दिनों के पूरे करके लौटे तो वो लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। आमीन। अब जब उसके वालिदैन दस्तूर के मुताबिक ईद फसा मनाया करते थे और हर साल ब साल जाया करते थे, तो यीशु का तारीख नामा हमें पता चलता है कि वो उस वक़्त 12 बरस के थे। अब हमारी रहनुमाई खुदा बाप खुद कैसे करते हैं, आए हम देखते हैं यिर्मयाह 31 बाब में से। यिर्मयाह 31 बाब उसकी 9 आयत। वो रोते और मनाजात करते हुए आएंगे, मैं उनकी रहबरी करूंगा, मैं उनको पानी की नदियों की तरफ और राय रास्त पर चलाऊंगा जिसमें वो ठोकर ना खाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का बाप हूं और इफ्राइम मेरा पलौटा है। आमीन। आमीन। अब हम देखते हैं खरूज 12 बाब और उसकी पहली आयत को देखते हैं कि खुदावन हमारी किस तरह रहनुमाई करते हैं और वो हमें बताते हैं कि उस वक़्त जब वो 12 साल का हो गया तो उसका निशानात क्या थे। हम देखेंगे खरूज 12 बाब उसकी पहली आयत से। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। अब हम देखते हैं खरूज ही की
6 आयत से देखते हैं, और तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़बह करे। और ये था जीजो फसा, ईद फसा का 14वां दिन, जब ईद फसा मनाई जाती थी। और जिस तरह हमने लूका में से देखा कि वो उस वक्त 12 बरस के मसीह यीशु हो गए थे, और वो ईद फसा का, फित्री रोटी का ईद का दिन किस तरह उस वक्त वो यीशु मसीह 12 बरस के हो गए, क्योंकि वो हर साल हर बरस उसके माँ बाप वहाँ आया करते थे और यरूशलेम में ईद मनाया करते थे। और जब उन्होंने ईद मनाई और वो वापस लौटे, तो बच्चा लड़का यीशु वहाँ रह गया। और उस वक्त लिखा है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, हमें सहीफे अंबिया भी यही बताते हैं और यही कहते हैं कि उस वक्त मसीह यीशु 12 बरस के हो गए थे। और वो निशान इसलिए उसकी पैदाइश तारीख का दिन है कि वो ईद फसा, हमें ये निशान है, हमें बताया गया है, बाइबल मुकद्दस ने बताया है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो फलां तारीख को पैदा हुए। किस तरह पैदा हुए? क्योंकि इसलिए मैं ये कहता हूं, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जो घर वाले हैं, जो उस बच्चा के मां बाप हैं, जो हुकूमतें हैं और जो आलमे दीन, आलमे शरा हैं, वो नहीं जानते कि उसकी किस तरह पैदाइश और कौन से दिनों में हुई। और वो जो दूर दराज के हैं वो जानते हैं। भला इस तरह कैसे हो सकता है कि ये जो उसके माँ बाप हैं, जो शरअ आलम हैं, जो हुकूमतें हैं, वो नहीं जानते, और बल्कि जिस तरह खुदा ने हमें बताया कि उस वक्त ये दिन होगा और ये ईद होगी और ये उसका निशान होगा। जब खुदा का कलाम बाइबल मुकद्दस, खुदा और खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसका ये निशान है, ये दिन है, ये वक्त है, आए हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में उसके दिनों का शुमार कैसे किया गया है। ये था, जब हमने खरूज 12 बाब में से देखा तो ये था सालों और महीनों की तफरीक जो ईद फसा का बताया गया है। और उस वक्त यीशु मसीह 12 बरस के थे। और अब हम देखेंगे लूका 2 बाब, उसमें से हम देखते हैं कि वो किस तरह लूका 2 बाब की पहली आयत देखें। आए अब हम देखते हैं लूका 2 बाब उसकी पहली आयत से देखेंगे
और उन दिनों में यूं हुआ कि अगस्तस कैसर के तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों को नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमें नवीसी हुई। आमीन। अब चीजों हम देखते हैं कि ये पहली इसमें नवीसी है क्या। जब वो पहली इसमें नवीसी इसम क्या है, हम इसम को भी देखेंगे। खुदा की कुदरत यहां जाहिर हो रही है कि वो किस तरह अपनी इसम नवीसी को बयान करते हैं, और बल्कि फिजिकली प्रैक्टिकली वो सब कुछ करके बताते हैं कि वो उसका वाज़े वक्त, पहले हमने बताया सालों और महीनों का वक्त, किस तरह 12वें महीने यानी 25 दिसंबर और पहले महीने की तारीख किस तरह उसकी पैदाइश की है। अब हम बताएंगे खुदा के कलाम में से और पाक रूह की हिदायत से हम बताएंगे कि अब घंटों का शुमार हम करते हैं कि वो किस तरह घंटों के शुमार में उसकी पैदाइश आती है। आइए हम देखते हैं। जब कर्नेलियस सरियान की हुकूमत थी, तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने गए, और यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से यहूदा में दाऊद के शहर को गया, जो बैतलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। और जब वो वहां थे तो उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा। अब उसके वाज़े हमल का वक्त आ पहुंचा। जब वो वहां गए पहुंचे तो क्या हुआ, रात का वक्त था और सख्त जाड़े के दिन थे, इसलिए उन्होंने अपने रहने की जगह तलाश की, नहीं तो वो वहीं कहीं बाहर सो जाते, क्योंकि सख्त जाड़े के दिन थे। इसलिए वो जगह ढूंढते रहे और उन्हें जगह ना मिली। अब वो सराय में जब जगह मिली तो उन्होंने वहीं कयाम किया, क्योंकि दूसरे लोग जो वहां के थे, उस शहर के थे, क्योंकि कैसर अगस्तस की तरफ से जो ऐलान हुआ था वो उसी रात की सुबह को कैसर अगस्तस के हुक्म के मुताबिक वो दर्ज होना था कि ये पहली इसमें नवीसी सुबह के वक्त होनी थी। तो उसी रात यानी कि 24 और 25 दिसंबर की रात के वक्त मसीह यीशु की पैदाइश हुई। और जब उसकी पैदाइश हुई
तो वो कहते हैं कि रौला पै गया। इलाही जात और कुदरत और जितने वहां उस शहर में गरीब अमीर यानी पहाड़ मैदान पस्तहार लोग, वो सब के सब उस खुशी से खुश हो गए और खुदा की कुदरत ने यानी कि फरिश्तों ने और आसमानी लश्करों ने आकर उसकी तारीफ की और जमीन पर जितने रहने वाले थे उनकी भी तारीफ की, ताकि जितने उसकी पैदाइश की खुशी में खुश हुए हैं वो और ज्यादा उसकी खुशियों में दुबाला हो जाएं। और कुदरत ने ये सब कुछ कर दिखाया। और लिखा है कि जब वो 8 दिन का हो गया बच्चा तो शरीयत के मुताबिक उसे यरूशलेम ले गया पाक रूह, और पाक रूहुल कुदूस उसका पहले से यरूशलेम में इंतजार कर रहा था ताकि शमा उनके जरिए उसकी हम्द और उसकी तारीफ हो। हम देखेंगे दो बात उसकी 21 आयत में से देखेंगे। और जब उसके खतने करवाने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रैम में पड़ने से पहले रखा था। और जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उस की तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावन के आगे हाजिर करें, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। एक पलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। आमीन। अजीजों, जब हम देखते हैं कि मसीह यस्सु यानी आपके पैदाइश के 8वें दिन, नाम तो मर्दमशुमारी में उसी वक्त यानी उसकी पैदाइश के दूसरे दिन यानी कि सुबह के वक्त पहला नाम उसी का लिखा गया था, क्योंकि अभी तक कोई ना पहुंचा था। ये दूर दराज से आकर सराय में पहुंचे और खुदा ने यानी कुदरत ने ऐसा किया कि उधर वो कैसर अगस्तस का जो हुक्म था, जो उसका ऐलान किया हुआ था, उसके मुताबिक वो वक्त नजदीक आ रहा था मर्दमशुमारी का। और जब इधर ये कुदरत के वसीला से ये वक्त भी इस तरह नजदीक जा रहा था, जब दोनों के दोनों इस तरह वक्त नजदीक आए तो इस तरह जब मिले तो सुबह के टाइम सबसे पहले मसीह यस्सु यानी कि यस्सु नाम उस पहली मर्दमशुमारी में लिखा गया। और जब वो 8 दिन का हुआ तो यरूशलेम में ले गए ताकि उसे खुदा के सामने क्या करें, हाजिर करें। और वो शरीयत के मुताबिक जब वहां हाजिर हुए तो रूहुल कुदूस ने उन्हें वेलकम कहा और उसे
उसकी सारी खूबियां बताई, उसकी खूबियां बताई। और शमाउन ने कहा कि मैं खुदा के रूह की हिदायत के वसीला से यहां हूं, क्योंकि उसके आने से बहुत सारे पहाड़, यानी कि बहुत सारे जो बड़े ओहदेदार हैं वो गिरेंगे, और बहुत सारे जो पस्त हाल हैं, जो रद्द किए गए हैं, जो नेस्त व नबूद कर दिए गए हैं, वो इसके वसीला से उठेंगे और बहुत सारे गिरेंगे। और जब हम देखते हैं यशायाह कि जब वो कहता है यीशु मसीह के बारे में, सबसे पहले ये पेशन गोई है कि वो क्या करेगा, जब वो आएगा तो क्या करेगा। जी, यशायाह 42 बाब उसकी 3 आयत, वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांद ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर दे। आमीन। जी, तो देखें, पहले से रूह अल कुदूस के जरिए से पहले से आपकी पेशन गोइयों को जाहिर किया जा रहा है। ये सब कुदरत वाले के काम हैं, किसी इंसान के नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि जब सबसे पहले खुदावंद की शरीयत के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, तो क्या हो सकता है कि खुदा नहीं जानता वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी? हुकूमतें नहीं जानती। जब यरूशलेम में आपका नाम लिखा गया, जो खुदा की कुदरत के वसीला से फरिश्ता ने कहा था, वो नाम लिखा गया है। जब हुकूमतें नहीं जानती, खुदा नहीं जानता, और बहुत सारे दीगर रहनुमा नहीं जानते, तो वो कौन है जो दूर हैं, जो आपकी पैरवी नहीं करते? वो तरह तरह की बातें करते हैं, वो कहते हैं फलां दिन ऐसे हुआ, वो हुआ, ये हुआ। क्या करते हैं आप? अरे बताए भाई, क्या करते हैं आप? ये कलाम मुकद्दस जो खुदा का कलाम है, इस पर आप गौर करें। मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि इस पर जरूर गौर करें, गौर फरमाएं कि खुदावंद खुदा हमारा क्या कहता है। हम ऐसा ना हो कि इब्लीस के चुंगल में फंस जाएं, इब्लीस की रहनुमाई में ना आ जाएं। ऐसा ना हो कि इब्लीस हमारी जिंदगी का सरमाया, हमारी जिंदगी हमसे छीन कर ना ले जाए। अजीजों, गौर फरमाएं। मैं आपसे इल्तिमास करता हूं, गौर करें, गौर व फिक्र करें और अपने खुदावंद खुदा पर भरोसा रखें, क्योंकि मैं ये भी इसमें ऐड करता हूं, खुदा ने यानी खुदावंद ने कहा कि जब 2 या 3 मेरे नाम से जिस बात पर मुत्तफिक होंगे वो मैं कर दूंगा। तो क्या हुआ? यहां 2 या 3 नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की
अक्सरियत सबसे ज्यादा जो हैं अक्सरियत में, वो सब के सब मसीह यीशु की पैदाइश पर मुत्तफिक हैं। हमने सालों और महीनों का शुमार तो किया है, बाइबल मुकद्दस में से आपसे शेयर किया है, और अब हम उसके दिनों का शुमार करते हैं कि जब वो 8वें दिन यरूशलेम में गए तो उस आपके खतने का दिन था, और आपका नाम दुनिया में यानी दुनियावी कागजी कार्रवाई में भी आ गया जब आपका नाम यरूशलेम में खतना के वक्त, उस वक्त यहूदी दस्तूर के मुताबिक खतना का जो दिन होता था उसी दिन वो नाम लिखवाते थे और उसी दिन नाम लिखा जाता था। लेकिन खुदा की कुदरत के वसीला से ऐसा हुआ कि जब आपकी पैदाइश हुई उसी दिन खुदा ने ये कर दिखाया कि उसी दिन मर्दमशुमारी के जरिया से उसका नाम वहां यरूशलेम में पहुंच गया, जो कि दारुल खिलाफा था। दारुल खिलाफा में कैपिटल में पहुंच गया। जब वहां नाम आपका पहुंच गया तो वो खतना के लिए गए तो आपका नाम पहले से वहां मौजूद था, और वो था पहला महीना यानी पहली तारीख और पहला महीना, जो कैलेंडर इस वक्त आपके नाम से चल रहा है। और ये अक्सरियत में है, ये खुदा की कुदरत है कि ये कैलेंडर हमेशा से हमेशा तक चलता रहेगा, क्योंकि उसकी आखिरत ना होगी। और अजीजों, इस बात पर गौर करें कि ये जो 2020 चल रहा है, आज की तारीख जो चल रही है, ये मसीह यीशु की पैदाइश का दिन का कैलेंडर है। गौर फरमाएं। और ये किसी ने भी इसमें हाथ बटाने में कम नहीं किया, पीछे नहीं रहे, बल्कि आपके आने से, आपकी पैदाइश के जरिया से फूल खिल उठे, मट्टी झूम उठी, यानी कि मट्टी का इंसान झूम उठा। और जो पस्त हाल थे, जो लंगड़े थे, जो अंधे थे, वो देखने लगे, जो लंगड़े थे वो चलने लगे, और जो मुर्दा थे वो उठ खड़े हुए। ये है कुदरत की कारागरी, और ये है इंसानों की और इस मट्टी की कारागरी कि ये सब के सब खुश हुए और आपने वो कर दिखाया जो किसी और ने नहीं किया। खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। अब आप आपका शुक्र अदा करते हैं इन कीमती लम्हात के लिए, जब आपने अपने बंदा को ये जिम्मेदारी दी, कुव्वत दी कि बाप वो इस बात को लोगों तक पहुंचा सके कि खुदावंद का पाक कलाम जो फरमाता है, हम सब ने उस पर ईमान और यकीन रखना है, और उसके बेटे यीशु नासरी की जो तारीख पैदाइश पाक कलाम के जरिया से जाहिर की गई है, हम इसे पाक कलाम ही से समझें। और बाप, ये पाक कलाम जहां जहां तक ये मैसेज जाए, सुनने वालों को बड़ी बरकत मिले, तसल्ली मिले और मुनासिब जवाब देना आए। बाप, अपने बंदा की और रहनुमाई कीजिएगा, ताकि प्यारे खुदावंद वो आपके पाक कलाम को और ज्यादा से ज्यादा प्यारे खुदावंद उसके मुकाशफात को लोगों तक पहुंचा सके। बाप, इस सारे पाक कलाम का और सारे मसा का जलाल आपके बेटे यीशु नासरी का नाम है। अब आप ये सब कुछ मांगते हैं मसीह के बाबरकत नाम से, आमीन। खुदा बाप, बेटे रूह कुदस के नाम पर आमीन।